अलास्का एक बहुत बड़ा और शानदार लैंड है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक पार्ट है, लेकिन यह सीधे तौर पर दूसरे स्टेट्स से कनेक्टेड नहीं है। यह नॉर्थ अमेरिका के सुदूर उत्तर पश्चिम में लोकेटेड है, जैसे एक बड़ा सुंदर क्राउन। इसके ईस्ट में यह कनाडा के साथ एक लंबी बॉर्डर शेयर करता है। इसके नॉर्थ में ठंडी आर्कटिक ओशन है और वेस्ट और साउथ में ग्रेट पैसिफिक ओशन दूर तक फैला हुआ है, जितना आप देख सकते हैं। यह खास जगह अलास्का को कॉन्टिनेंट्स के बीच एक ब्रिज बनाती है, जिसमें रशिया बेरिंग स्ट्रेट के उस पार बस थोड़ी ही दूर है। इसकी कोस्ट लाइन अविश्वसनीय रूप से लंबी है, बाकी सभी यूएस स्टेट्स को मिलाकर जितनी है उससे भी ज्यादा, जिसमें हजारों आइलैंड्स समुद्र में ज्वेल्स की तरह बिखरे हुए हैं। अलास्का की जमीन ड्रामेटिक और ब्रेथटेकिंग फीचर्स से भरी हुई है। यह ऊंचे पहाड़ों की जगह है जो आसमान को छूते हुए लगते हैं। इनमें सबसे फेमस डेनाली है, जो पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी चोटी अक्सर बादलों में छिपी रहती है। यूकोन और कुस्कोक्विम जैसी बड़ी नदियां लैंडस्केप से होकर अपना रास्ता बनाती हैं, सैकड़ों मील तक समुद्र की ओर बहती हैं। ये नदियां पानी के लिए हाईवे की तरह हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ले जाती हैं और मछलियों के लिए घर प्रोवाइड करती हैं। कोस्ट के किनारे आपको गहरे फ्योर्ड्स मिल सकते हैं, जो समुद्र के लंबे संकरे इनलेट्स हैं, जिनके दोनों तरफ खड़ी चट्टानें हैं, जो बहुत पहले बड़े ग्लेशियर्सों द्वारा बनाई गई थीं। अलास्का इतना बड़ा है कि इसे अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है। हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टर है। साउथ सेंट्रल रीजन वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रहते हैं, शहरों के साथ पहाड़ों और समुद्र के बीच बसे हुए हैं। इंटीरियर जंगलों और टुंड्रा का एक विशाल विस्तार है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर का अनुभव करता है, बहुत ठंडी सर्दियों और आश्चर्यजनक रूप से गर्म गर्मियों के साथ। नॉर्थ में आर्कटिक रीजन एक कठोर सुंदरता की भूमि है, जहां गर्मियों में कई दिनों तक सूरज नहीं डूबता और सर्दियों में कई दिनों तक नहीं उगता। फिर साउथ ईस्ट में पैनहैंडल है, घने वर्षावनों और अनगिनत आइलैंड्स वाली एक संकरी पट्टी, अक्सर धुंधली और हरी भरी। इस महान भूमि का भूगोल लगातार प्रकृति की शक्तिशाली ताकतों द्वारा आकार ले रहा है। ग्लेशियर, जो बर्फ की विशाल नदियां हैं, अभी भी इसकी कई घाटियों से धीरे धीरे चलती हैं, चट्टान को पीसती हैं और नए लैंडस्केप बनाती हैं। अर्थक्वेक्स कॉमन हैं क्योंकि अलास्का के नीचे की जमीन बहुत एक्टिव है। ज्वालामुखी, खासकर एल्यूशियन आइलैंड्स के किनारे, कभी कभी हवा में भाप और राख छोड़ते हुए देखे जा सकते हैं। बर्फ, पानी, आग और पृथ्वी का यह कॉम्बिनेशन अलास्का को वास्तव में एक डायनामिक और हमेशा बदलती हुई जगह बनाता है। जंगली और अनछुए सौंदर्य की भूमि जो इसे देखने वाले सभी की कल्पना को कैप्चर करती है। अलास्का के फॉरेस्ट्स दो अलग अलग दुनिया की तरह हैं। साउथ ईस्ट में कोस्ट के किनारे आपको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट्स मिलेंगे। ये फॉरेस्ट्स अविश्वसनीय रूप से गीले और हरे होते हैं। हर साल बहुत ज्यादा बारिश होती है। सिका स्प्रूस और वेस्टर्न हेमलॉक जैसे विशाल पेड़ यहाँ बहुत ऊंचे उगते हैं, जिससे एक घना कैनोपी बनता है जो फॉरेस्ट फ्लोर को छाया देता है। जमीन मॉस के एक नरम कालीन से ढकी होती है और फर्न्स हर जगह उगते हैं। यह एक जादुई प्राचीन जगह जैसा लगता है। इस तरह का फॉरेस्ट बहुत खास है और जीवन से भरपूर है, छोटे कीड़ों से लेकर बड़े भूरे भालू तक जो स्ट्रीम्स में मछली पकड़ने आते हैं। दूसरे मुख्य प्रकार का फॉरेस्ट बोरियल फॉरेस्ट या टैगा कहलाता है। यह फॉरेस्ट अलास्का के इंटीरियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। यहाँ के पेड़ अलग हैं, वे मजबूत होते हैं और लंबी ठंडी सर्दियों के लिए अडॉप्टेड होते हैं। आपको बहुत सारे ब्लैक स्प्रूस, व्हाइट स्प्रूस और बर्च के पेड़ दिखेंगे। ये पेड़ अक्सर रेन फॉरेस्ट के पेड़ों से पतले और कम ऊंचे होते हैं। ऑटम में बर्च और एस्पेन पेड़ों की पत्तियां शानदार पीले रंग में बदल जाती हैं, जिससे लैंडस्केप सोने में रंग जाता है। टैगा एक शांत फॉरेस्ट है, एक विशाल जंगल जो जमीन पर हजारों और हजारों मील तक फैला हुआ है। भले ही अलास्का में लंबी सर्दियां होती हैं, लोगों ने खाना उगाने के लिए क्लेवर तरीके खोजे हैं। गर्मियां छोटी होने पर भी बहुत लंबे दिन होते हैं। कई हफ्तों तक सूरज लगभग 24 घंटे आसमान में रहता है। इसे मिडनाइट सन कहा जाता है और यह पौधों को बहुत बहुत बड़ा होने में हेल्प करता है।
मातनुस्का सुसिटना वैली जैसी जगहों पर फार्मर्स अपने विशाल सब्जियों के लिए फेमस हैं। वे विशाल गोभी, कद्दू और आलू उगाते हैं जो स्टेट फेयर में प्राइज जीतते हैं। वे गाजर, सलाद और ब्रोकोली भी उगाते हैं। यह देखना कमाल है कि अलास्का की छोटी गर्मी में कितना कुछ उग सकता है। सब्जियों के अलावा अलास्का की जंगली जमीन स्वादिष्ट बेरीज की एक बाउंटी प्रोवाइड करती है। गर्मियों के आखिर में लोग उन्हें तोड़ने जाते हैं। आपको मीठी ब्लूबेरी, रस भरी और खट्टी क्रैनबेरी छोटे झाड़ियों पर उगती हुई मिल सकती है। एक और खास बेरी सैमन बेरी है जो थोड़ी बहुत रस भरी जैसी दिखती है और इसका सुंदर नारंगी या लाल रंग होता है। ये बेरीज सिर्फ लोगों के लिए ही एक ट्रीट नहीं है। भालू, पक्षी और दूसरे जानवर भी इन्हें पसंद करते हैं। वे इंसानों और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलास्का की मिट्टी द्वारा प्रोवाइड किया गया एक नेचुरल ट्रेजर। अलास्का पृथ्वी पर कुछ सबसे प्रभावशाली जानवरों का घर है। भालू शायद सबसे फेमस हैं। 3 प्रकार हैं: ग्रिजली या भूरा भालू, काला भालू और पोलर बेयर। ग्रिजली भालू विशाल और शक्तिशाली होते हैं जो अक्सर नदियों के किनारे अपने पंजों से सैल्मन पकड़ते हुए देखे जाते हैं। काले भालू छोटे होते हैं और कभी-कभी पेड़ों पर चढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। शानदार ध्रुवीय भालू सुदूर उत्तर में आर्कटिक की समुद्री बर्फ पर रहता है, जहां यह सील का शिकार करता है। ये भालू अलास्का के जंगल की जंगलीपन और शक्ति का प्रतीक है। कई अन्य बड़े स्तनधारी जंगलों और टुंड्रा में घूमते हैं। मूस हिरण परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, जिसके विशाल सपाट सींग खुले हाथों की तरह होते हैं। वे विलो शाखाएं और तालाबों में पौधे खाना पसंद करते हैं। फिर कारिबू हैं, जो जमीन पर विशाल हर्डों में यात्रा करते हैं। वे हमेशा चलते रहते हैं, अपने गर्मी और सर्दियों के भोजन के मैदानों के बीच लंबी दूरी तय करते हैं। आपको पहाड़ों की ढलानों पर ऊंचाई पर अपने मुड़े हुए सींगों के साथ सुंदर डैल भेड़ें या पेड़ों में चुपचाप घूमते हुए शर्मीले भेड़िए भी एक झुंड में दिख सकते हैं। अलास्का के आसमान और पानी भी जीवन से भरे हैं। गंजा ईगल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी, यहाँ बड़ी संख्या में पाया जाता है। आप उन्हें तट के पास ऊंचे पेड़ों पर बैठे हुए देख सकते हैं, उनके सफेद सिर हरे रंग के खिलाफ खड़े होते हुए। गर्मियों में लाखों प्रवासी पक्षी घोंसले बनाने और अपने बच्चों को पालने के लिए आते हैं। रंगीन चोंच वाले पफिन तटीय चट्टानों पर घोंसले बनाते हैं, जबकि हंस और गीज वेटलैंड्स को भर देते हैं। हवा में कीड़े भी गूंजते हैं, खासकर गर्मियों में मच्छर, जो कई पक्षियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठंडे महासागरों में जीवन उतना ही समृद्ध है। व्हेल जैसे विशाल हम्पबैक व्हेल और बुद्धिमान ऑर्का तटीय जल में तैरते हैं। हम्पबैक पानी से बाहर छलांग लगाने के लिए जाने जाते हैं, जिसे ब्रीचिंग कहा जाता है। सी ऑटर्स अपनी पीठ पर तैरते हैं, अपने पेट पर एक चट्टान से खोलदार मछली तोड़ते हैं। सील और समुद्री शेर चट्टानी किनारों या बर्फ के टुकड़ों पर आराम करते हुए देखे जा सकते हैं। पानी के नीचे सबसे महत्वपूर्ण मछली सैल्मन है। उनमें से लाखों समुद्र से उन नदियों में लौटते हैं जहां वे पैदा हुए थे। भालू, बाज और लोगों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। अलास्का की मिट्टी और पहाड़ों के नीचे कई कीमती खजाने छिपे हुए हैं। 1 सदी से भी ज्यादा समय से लोग सोने की तलाश कर रहे हैं। महान क्लॉन्डाइक गोल्ड रश ने हजारों प्रोस्पेक्टर्स को उत्तर में लाया, सभी अमीर बनने की उम्मीद में। आज भी अलास्का में सोना अभी भी निकाला जाता है। अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में चांदी, जस्ता और एक सुंदर हरा पत्थर, जिसे जेड कहते हैं, जो अलास्का का स्टेट जेम है, शामिल हैं। ये संसाधन पृथ्वी में दबे हुए हैं और उन्हें निकालने से राज्य में रहने वाले कई लोगों को नौकरियां मिलती हैं। जमीन से इन खजानों को खोदना कठिन काम है। अलास्का में आज सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री तेल है। सुदूर उत्तर में प्रुधोबे नामक जगह पर विशाल तेल क्षेत्र खोजे गए थे। तेल को स्थानांतरित करने के लिए एक विशाल पाइपलाइन बनाई गई थी। ट्रांस अलास्का पाइपलाइन 800 मील तक फैली हुई है, आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में वॉल्डेज के बंदरगाह तक। यह नदियों के ऊपर से और पहाड़ों की श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है। एक और प्रमुख इंडस्ट्री मछली पकड़ना है। मछली पकड़ने वाली नावें बड़ी मात्रा में सैल्मन, केकड़े और हलीबट पकड़ती हैं। जंगल भी लकड़ी इंडस्ट्री के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। हजारों सालों से
खनिकों और तेल श्रमिकों के आने से बहुत पहले अलास्का स्वदेशी लोगों का घर रहा है। ये इस भूमि के पहले लोग हैं। मुख्य समूहों में दक्षिण पूर्व में tlingit, हाइडा और त्सिमशियान शामिल हैं। इंटीरियर में अथाबास्कन लोग और पश्चिम और उत्तर में यूपिक, कपिक और इनुपियाट लोग शामिल हैं। प्रत्येक समूह की अपनी अनूठी भाषा, परंपराएं और जीवन शैली है जो उस वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूल है जहां वे रहते हैं। उनका भूमि, उसके जानवरों और उसके मौसमों से गहरा संबंध है। इन समुदायों में महिलाओं ने हमेशा अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे परिवार और परंपरा की संरक्षक थीं और आज भी हैं। महिलाएं भोजन जैसे जामुन और खाने योग्य पौधों को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार थीं। वे चमड़े की सिलाई में कुशल थीं। कारिबू या सील की खाल का उपयोग करके गर्म कपड़े, जूते और टेंट बनाती थीं। उन्होंने कहानियों, गीतों और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। बच्चों को भूमि के साथ हार्मनी में रहना सिखाया। इन महिलाओं की शक्ति और ज्ञान अलास्का के पहले लोगों के सर्वाइवल और संस्कृति के लिए आवश्यक रहे हैं।